बाबू मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर मेरे पुराने आशिक से शादी करवा दो। जिन घरों में औरतों की चलती है दोस्तों, अरे उन घरों में भाइयों को एक साथ बैठना भी नसीब नहीं होता है। मान लीजिए मेरा उम्र अभी 10 साल है। हाँ मान लिए। और मेरी बहन का उम्र मुझसे आधी है, 5 साल। हाँ। तो जब मैं 50 साल की हो जाऊंगी, हाँ। तो मेरी बहन का उम्र क्या होगा? 25 साल। नहीं। 25 साल ही होगा। नहीं। और बताओ जाने मन। सब ठीक है जाने दुश्मन। जिंदगी में कभी गरीब का मजाक मत उड़ाना मेरे दोस्त, क्योंकि अमीर होने में टाइम लगता है लेकिन गरीब होने में कोई टाइम नहीं लगता। दोस्तों पत्नी वो बला है जो चैन से जीने नहीं देती और व्रत भी इतना रखती है कि साली मरने भी नहीं देती। अरे वो औरतें और ही थी जिनकी याद में ताजमहल बनवाए गए, और आजकल की औरतों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी कब्र भी पक्की करवाई जाएगी ताकि ये वापस ना आ पाए। हमारे यहाँ के मौसम का ये हाल है, उमस होने के बाद बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद उमस हो रही है। अच्छा तो मुझे पटा रहे हो? क्यों, तुम लड़की हो जो तुम्हें पटाऊंगा? जिंदगी का इंश्योरेंस करवाइए या ना करवाइए, लेकिन दोस्तों मोबाइल का इंश्योरेंस जरूर करवाइए, क्योंकि प्यार में जब दिल टूटता है तो पहले मोबाइल ही फूटता है। सुनो जी, वो कौन सी चीज है जो इंसान की इज्जत को मजबूती से जकड़े रखती है? अरे पागल, पैजामे का नाड़ा। अरे घर में झगड़े होने के बाद पत्नी अपने पति के पास से ऐसे गुजरती है कि जैसे लोकल ट्रेन के बगल से राजधानी एक्सप्रेस गुजर रही हो। मांस मछली अंडा सब दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? बाबू इतना पानी कहाँ लेकर जा रही हो? ओ ना, मैं मछली को पानी पिलाने जा रही हूँ। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। दोस्तों पत्नी वो बला है जो चैन से जीने नहीं देती और व्रत भी इतना रखती है कि साली मरने भी नहीं देती। अच्छा बाबू, तुम चप्पल पहनती हो? हाँ पहनती हूँ। पैर में पहनती हो कि सिर में? सिर में। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। दोस्तों मोबाइल के कीबोर्ड में हिंदी और इंग्लिश टाइप करना साला एक साथ 2 बीवियों को संभालने के जैसा है। अरे जब कोई अमीर बनता है तो वो रिश्तेदारों को छोड़ देता है, और वहीं जब कोई कंगाल होता है तो रिश्तेदार उसे ही छोड़ देते हैं। दोस्तों साली और घरवाली में अंतर होता है। साली जूता चप्पल चुरा कर पैसा मांगती है और घरवाली जूता चप्पल दिखा कर। तुम शराब पीते हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तुम भी तो मेरा खून पीती हो, तुमने मुझे बताया? पति अगर अचार मांगे तो पत्नी को समझ जाना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, मगर पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, ये बताने के लिए पति में दम नहीं है।
मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ाया करो, नहीं तुम्हें पैसा कौन देगा? और ना गांव का आशिक दे देगा। मेरी उड़ गई रात की नींदें। दोस्तों आजकल ये नारा बहुत चल रहा है कि अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि 2 आदमी के बिना कोई आता नहीं और 4 आदमी के बिना कोई जाता नहीं। माफ करना पत्नी जी, मैंने आपको चुंगलखोर कहा। नहीं, मैं हूँ भी थोड़ी सी, कहीं भी आपकी चुंगली करने लगती हूँ। आज मैंने कुछ बच्चों से पूछा, अरे कौन कौन नानी के घर गया था? तो बच्चों ने कहा, अरे हम नानी के घर नहीं गए थे, हम तो दादी के घर गए थे। क्या यार दिन भर फोन चलाती रहती हो? अब तुम सोच लो, फोन चलाऊं या जुबान? नहीं नहीं, तुम फोन ही चलाओ। लगता है भगवान ने भी जियो का सिम ले लिया है। रोज 2 GB डाटा बरस रहे हैं, वो भी 5G की स्पीड में। दोस्तों किसी का भी पत्नी अगर पति की तारीफ कर रही है तो उसका मतलब ये है या तो उसका शॉपिंग का मन है या पति को हनीमून पे ले जाने का बहाना है। सुनो जी, ये बादल काले क्यों हो जाते हैं? अरे पागल, जब धूप में ऐसे घूमेंगे तो काले नहीं हो जाएंगे? तुम्हें पता है मैं कल अपने फोन की लाइट जलाकर अपना ही फोन ढूंढ रही थी। क्या हुआ, मिला? हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो काटने के बाद भी बढ़ता रहता है? और इसका जवाब बाल नहीं है। बाल नहीं है। नहीं, आप लोग बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे तेज चलती है? लड़कियों की जुबान। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। बाबाओं के यहाँ औरतों का भारी जमावड़ा होता है। बेचारी औरतें ये नहीं जानती कि ये सारे बाबा अपनी लुगाइयों से परेशान होकर ही बाबा बने हैं। मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई। कौन सी बात? ये इंस्टाग्राम कितने ग्राम का होता है? बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। हेलो गूगल, अपने पति को बिना बताए गांव के आशिक से कैसे बात करें? सुनो जी, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, पर ये चांद किधर से निकलता है? अरे पागल, चांद हमेशा ब्यूटी पार्लर से निकलता है। माफ करना पत्नी जी, मैंने आपको चोरनी बोला। नहीं, मैं हूँ भी चोरनी, जब देखो तब आपका पैसा चोरी कर लेती हूँ। अरे पता नहीं आजकल की औरतें क्या खा रही हैं। ये तो लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी हैं। वह कौन सी जगह है हाँ जहाँ अमीर आदमी अंदर भीख मांगता है हाँ। और गरीब आदमी बाहर? अमीर आदमी अंदर भीख मांगता है और गरीब आदमी बाहर। हाँ, ऐसा कौन सा जगह हो सकता है? सोचिए। हमको नहीं पता। गाइस आप लोग बताइए। सुनो, हाँ? तेरे बाप की जले पे नमक छिड़कने की आदत अभी गई नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो आज फिर से पूछ रहा था कि मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। अच्छा तुम्हें नागिन से डर लगता है? नहीं तो क्यों? 5 साल से मैं नागिन के साथ रह रहा हूँ। सुनो, हाँ? हमें कभी न कभी ये लड़ाई झगड़े खत्म तो करने ही पड़ेंगे, वरना कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। अरे मैं भी तो यही बोल रही हूँ, कभी मैं सही तो कभी तुम गलत, तो कभी तुम गलत तो कभी मैं सही, बस ऐसे ही चलता रहेगा। बात कुछ समझ न आए, कमी का हम। घर वालों के भी अलग चोंचले हैं साहब, सीधा चूतिया नहीं बोलते, बोलते हैं भोला रह गया हमारा बच्चा। सुनो जी, मेरे मुंह में मच्छर चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे पगली, करना क्या है, ऑल आउट पी ले,
6 सेकंड में ही काम तमाम। दोस्तों, इतनी बारिश से किसी को खुशी हुई हो या ना हुई हो, पर दरवाजे और खिड़कियां खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। सुनो जी, अरे डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए लंदन पेरिस जाने को कहा है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? दूसरे डॉक्टर के पास। जब जिंदगी में अंधेरा छा जाए तो समझ लेना रात हो गई। हर बात पर ज्ञान की उम्मीद मत रखना मुझसे। हाँ सुनो जी, सासू माँ कह रही है कि बहू अच्छी नहीं है। अरे पागल, इसमें कहने वाली क्या बात है? बहू तो वैसे भी किसी की अच्छी नहीं होती है। लोग कह रहे हैं 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन कूलर वाले ने तो हमें 2028 तक की गारंटी दी है। अब आप लोग ही बताओ क्या करूं? अरे आजकल अनमैरिड लड़कियों के बॉयफ्रेंड बेशक न हो, लेकिन शादीशुदा औरतों के बॉयफ्रेंड जरूर मिल जाएंगे। भारत का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कोई मात्रा नहीं लगती है? मात्रा नहीं लगती है? हाँ, जिला पता नहीं। गाइस कमेंट में बताओ। सुनो, हाँ, कहाँ गई थी? ब्यूटी पार्लर गई थी। अरे पीतल के चम्मच को कितना भी घिसो, पर वो सोने का नहीं बन सकता। किसी ने कहा मोहब्बत बहुत रुलाती है, और फिर तुम्हारे भाई ने कहा किस्तों का नाम सुना है? अरे ये मोबाइल देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा। अरे तो तुम मुझे ही देख लो, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तीनों मौसम में मुकाबला चल रहा है। सर्दी जा नहीं रही है, गर्मी आ नहीं रही है, और बरसात बीच में टांग अड़ा रही है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, पत्नी से 5 साल बड़ा पति नादान होता है, और सास से 30 साल छोटी बहू फिर इतना समझदार कैसे हो जाती है? रिश्तेदार बोलते थे दुबला पतला हो रहा है, कुछ खाया कर। फिर क्या, मैं उनके 2 लाख रुपए खा गया। हाँ, और गर्लफ्रेंड तो एक भी नहीं है मेरी। अच्छा। और गाने ऐसे सुनता हूँ जैसे 10-12 छोड़कर चली गई हो मामा। आसान नहीं है गांव के क्रिकेट में एम्पायर बनना। बात बात पर गालियां सुननी पड़ती हैं साहब। सुनो, हाँ, तुम्हें पता है, अरे आज मैंने अपनी मोबाइल की लाइट जलाकर साला मैं अपना ही मोबाइल ढूंढ रहा था। तो क्या हुआ, मिला? बात कुछ समझ न आई, कमी हमने पाई। बेबी तुम कितनी सुंदर हो। अच्छा, झूठ बोलना बंद भी करो। अच्छा, समझदार भी हो। पूरे इंस्टाग्राम को चैलेंज है, अगर किसी पापा की परी में दम है तो वो मुझे अपना नंबर देकर दिखाए। लड़कों, अरे लड़कियों से दूरी बनाए रखो, क्योंकि फ्रेंडशिप की डेट तो निकल चुकी, अब केवल रक्षाबंधन के फॉर्म भराए जा रहे हैं। और आजकल मेरा इंटरनेट ऐसे चल रहा है। अच्छा। जैसे लहंगा पहनकर कोई दुल्हन चल रही हो मामा। दोस्तों, आजकल सास ससुर से अलग रहने वाली बहुएं भी ना मायके में आकर अपने भैया भाभी से कहती हैं, अच्छा मम्मी पापा का ख्याल रखना। इस गाने पर रील तो मैं भी बना दूं। बैंक बड़ौदा में खाता खुलवायो, लेकिन मेरा तो खाता ही SBI बैंक में है साहब। सुनो जी, आज तुम्हारा खाने का क्या मन है? अरे जो तुम्हारा मन कहे वही खिला दो। मेरा तो जहर खिलाने का मन है।
भाई तू मुझे समझदार लगता है, बताना ये बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या लफड़ा है। भाई बहन का रिश्ता भी कितना अच्छा रिश्ता होता है, प्यार भी रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही रह जाता है, क्योंकि फिर झगड़ा करने के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी मिल जाती है। भैया हाँ, तुमने मुझे अनफॉलो क्यों किया? अरे तुम मुझे हमेशा कलुआ कलुआ कहती हो। तो क्या अनफॉलो करके गोरे हो गए?